कोटाबूंदी लोकसभा में इस समय चुनाव जोरों पर है और भाजपा और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला है उसके साथ ही कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। हमारे साथ अभी भंवर जी हैं। किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं आप, क्या है तैयारी आपकी? सर हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। हमारी आम जन पार्टी की तरफ से हम लोग, भारतीय आम जन पार्टी की तरफ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और काजल दीदी हमारे साथ हैं, जैन समाज हमारे साथ है, जहांगीर समाज हमारे साथ है और अभी हम कंटिन्यू में पिछले 15-20 वर्षों से मैं डोर टू डोर हर व्यक्ति से मिलता है। कोटा बूंदी की जितनी भी जनता है उन सभी का के साथ रहता है। इसके अलावा मैंने आज करीबन 10 सालों से मैं भीतरा कुंड, जो कोटा भीतरा कुंड है, वहाँ पर मैं हर वर्ष कम से कम 20 से 25 लड़कियों की शादियाँ निःशुल्क करवाता हूँ। रावल समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और जो हम यहाँ राष्ट्रीय बजरंग दल है उसके थ्रू मैं पूरे जो समाज है हमारा, पूरा जो भारतवर्ष, वहाँ पे कई जगह पे ऐसी बड़ी बड़ी जगह जहाँ घुमा हूँ और हर व्यक्ति मेरे चेहरे से परिचित है। और मैं बस इसी चीज़ को लेके चुनाव उतार में इसलिए आया हूँ कि हमारी जो यहाँ पर जो भारतवर्ष के अंदर जो महंगाइयाँ कुछ ही चंद सालों में बढ़ी है, मैं चाहता हूँ कि वो जो इतनी महंगाई बढ़ी, उनको महंगाई बढ़ने की वजह से जो एक गरीब व्यक्ति है, हमारे जो समाज का गरीब व्यक्ति जो मुश्किल से 7-8 हज़ार बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनसे कैसे टक्कर लोगे? सर टक्कर मुझे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टक्कर जो आज की जनता है वो इनको टक्कर देगी, क्योंकि वो भाप चुके हैं इन लोगों से। आपने भी नामांकन भरा था, खारिज हो गया किसी तरह से, तो आप किस तरह से? भारतीय आम जनता पार्टी को मैं काजल किन्नर, राष्ट्रीय सचिव, और मैं नामांकन भरा था मेरा कोटा बूंदी लोकसभा से। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है पार्टी के जरिए मेरा खारिज करवाया गया। क्यों? पार्टियों को पता है कि मेरा खूब नाम है हाड़ौती के अंदर, तो इन लोगों ने कैसे भी करके खारिज करवाया। चलो कोई ना, मेरा समर्थन मैं भंवर लाल को दिया है और मैं इनके साथ, वो जो मेरी जनता है 1 से 2 लाख जनता मेरे साथ है, जो मेरे से जुड़ी हुई है, जो मेरे 20 सालों से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ जनता के साथ और उनकी सेवा कर रही हूँ जनता के साथ, वो जनता मेरे साथ है। आप किस तरह से मानते हैं कि वही कब से आपकी पार्टी बनी है और क्या है आगे? हमारी पार्टी 2018-19 में भारतीय आम जन पार्टी विवेकानंद के नाम से है और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और इस पार्टी का जो उद्देश्य है वो हम महाराणा प्रताप और स्वामी विवेकानंद की विचारधाराओं को जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं और जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद से ऊपर उठ के हम राष्ट्रवाद और मानवता, गौ माता के लिए हम काम कर रहे हैं पार्टी के साथ में। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है आज जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां एक केवल धर्म के नाम पर जो बांट रही हैं, केवल हिंदू मुस्लिम, कोई आदमी आएगा हिंदू कर लेगा, मुस्लिम कर लेगा। अरे हिंदू मुस्लिम क्या होता है? सबसे बड़ा धर्म भारतीयता है। हिंदू मतलब हिंदू केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है, जो भारत में निवास रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम अभी 5 स्टेट में मिला के 50 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? करीब 50 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे अभी। इससे पहले कभी कोई चुनाव लड़ा हो? नहीं, उससे पहले हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हमारी भी नई पार्टी बन के तैयार हुई है, 2018 में बनी, उसके बाद में कोई चुनाव हम लड़ नहीं पाए कोरोना की वजह से। आपके केवल हाड़ौती क्षेत्र में हमारे 1.5 से 2 लाख फॉलोवर्स हैं। ये जो रावल साहब को चुना है, आपने क्या सोच कर चुना है? देखिए, हमने टिकट दिया था, बेसिकली सबसे पहले हमने जो टिकट दिया था काजल को दिया था, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, कोई फॉर्म में कमी रह गई तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। भंवर लाल जी भी हमारे पुराने मेंबर हैं, तो चूंकि इनका कैंसिल हो गया तो फिर काजल ने और पार्टी ने मिलकर उनको समर्थन दिया है। आपको क्या लगता है कि भाई आपको राजनीति में आना चाहिए, क्या कारण मानते हैं? राजनीति में मैं तो इसलिए आई हूँ, उनको गरीबों को लेके पहले मुद्दे बताइए हूँ गरीबों को। आज कहते हैं कोटा स्मार्ट सिटी सिर्फ रोड चौराहे वो भी टूट चुके हैं, उनको भी ध्यान नज़र में नहीं है। गली मोहल्ले में जाके देखो, नाले टूट रही हैं, पानी गंदगी आ रही है। जैसे उसका बाढ़ का आना, हल्की फुल्की बाढ़ का आना, नाले भर जाना, वो नालों का पानी पूरा आना, पूरा गलियों के अंदर जाना। जब नेता लोग आते हैं, वीडियो बनाते हुए आते हैं कि हम हेलीकॉप्टर से उनको खाना दे रहे हैं, हम उनका ये कर रहे हैं। कभी आज तक आपने सुना है कि कोई गुप्त दान करके आया हो वहाँ पे जाके किसी को? आजकल सब अपनी अपनी आगे बढ़ा रहे कि आज मैंने ये काम करे, तो जनता उनके साथ लग जाती है कि हाँ यार, अपने साथ ये इंसान आया, अपन उनके साथ लग जाओ।
कभी गुप्त में भी काम करके देखो, दिखाओ तो सभी करते हैं। कोटा शहर में कितने लोग हैं आपके सब उसके जो किन्नर समाज के जो आपके साथ हैं? मेरे कोटा में कम से कम 20-25 किन्नर मेरे साथ हैं। मोदी जी ने कई योजनाएं दी है किन्नरों को, उनके लिए अभी तो कोई योजना दी है, वो योजना अभी किन्नरों के पास आई नहीं है। जैसे किन्नरों को ज़मीन अलॉट करवाई, मकान अलॉट करवाएं और नौकरी अलॉट करवाई, कुछ भी किन्नरों के पास नहीं आया अभी तक कुछ भी। तो कुल मिलाकर के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में है। बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, कोटा बूंदी है, यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष जी आते हैं, दिग्गज कांग्रेस नेता आते हैं, उनके बीच में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। ये कहाँ तक सफल होते हैं, लेकिन उन्होंने पहल की, ये एक अच्छी बात बताई जा रही है और किन्नर समाज इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये इसके साथ ही मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम पहल कर रहे हैं और इस पहल के साथ लोग जागरूक होंगे। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।